जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज शुरुआत करते हैं। आज हम आपको एपी श्रेणी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और उस पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे जो एनडीए नेवी एयरफोर्स की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए वक्त न गंवाते हुए सीधे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बेटा एपी सीरीज। बार बार हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न कह करके एपी सीरीज कहेंगे, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं। जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थात समान अंतर की श्रेणी। बेटा हिंदी में इसे कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सा कहेंगे समान अंतर की श्रेणी। यानी कि एक ऐसी श्रेणी है जिसमें अंतर समान है। जैसे हम लोग कहेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं बेटा, इसमें अंतर है +1 का और इसमें भी अंतर है +1 का, यहां पर भी अंतर +1 का है। तो आप अगला पद नो डाउट आप कह सकते हो कि भाई अगला पद जो है +1 करके होगा, यानी कि 5 होगा। आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैं आपसे कहूं 2, 4, 6, तो नो डाउट आप आगे के पद इसमें बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, यानी कि अगला वाला पद 8 आएगा, फिर पद 10 आएगा एंड सो ऑन। ऐसे हमारी श्रेणी कंप्लीट होगी। तो आपको यह पता चल गया कि जो अंतर होता है प्यारे बच्चों, वो अंतर कैसा होता है, समान होता है। इसी समान अंतर को ही बेटा हम लोग यहां पर कहते हैं सर्वांतर। इसी को कहते हैं सर्वांतर। इंग्लिश में नाम होता है इसका कॉमन डिफरेंस। प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो ये सर्वांतर बेटा, यहां पर जैसे मैं कहूं तो d का मान +1 है और यहां पर सर्वांतर का मान d का मान +2 है। तो आपको पता चल गया कि एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें अंतर समान होगा। आप आगे के पदों को पहले वाले पदों के जो अंतर से है उसी से मिलान करके आप आगे के पद भी लिखते चले जाएंगे। वही अंतर होगा। अंतर कैसा होता है, समान होता है, इसीलिए इसका नाम है समांतर श्रेणी। बेटा आगे हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो सर्वांतर है वो प्लस में ही हो सकता है वो घटते क्रम में हो। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 10, फिर 7, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर लिख दिया मैंने 1 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं यहां पर बेटा 3 माइनस हुआ है, फिर आगे यहां पर भी 3 माइनस हुआ है, यहां पर भी 3 माइनस हुआ है। अब मैं आगे के पद में -3 कर दूंगा, यानी कि 1 - 3 -2 प्राप्त होगा। तो अगला जो टर्म आएगा बेटा वो -2 होगा। फिर आप यहां पर -3 कर करके आगे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा तो d की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, वो -3 होगी। तो सर्वांतर आपको समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यानी कि हमारी श्रेणी जो होगी या तो बढ़ते क्रम में होगी और या तो फिर ये घटते क्रम में होगी। तो ऐसी श्रेणी ये हमारी एक समान अंतर की श्रेणी है। अंतर समान होता है, ये जो अंतर समान है कॉमन डिफरेंस है d, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आपने सीखा कि जो सर्वांतर होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आइए बच्चों आगे बात को समझ लेते हैं। जब आप समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो यहां पर बेटा a ये पहला पद माना जाता है, फिर दूसरे पद को कहते हैं a + d और तीसरे पद को कहते हैं a + 2d एंड सो ऑन। बेटा ऐसे ही आखिरी का पद जो है, अंतिम पद, वो a + n - 1 × d आता है। इस अंतिम पद को, इस लास्ट टर्म को प्यारे बच्चों हम एल भी कहते हैं। इसे एल से भी डिनोट करा जाता है और इसको हम लोग tn से भी डिनोट करते हैं। tn का मतलब होता है nवां पद। इसको इंग्लिश में कहते हैं nth टर्म। इंग्लिश में प्यारे बच्चों कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब है nवां पद। और ये जो a है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। यहां पर ये जो श्रेणी होगी, श्रेणी का जो पहला वाला पद होगा वो प्रथम पद कहलाता है। फिर आगे देखते हैं बेटा जी, ये मैंने अभी आपको बताया था, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। ये कैसे निकाला जाता है, ये सेकंड टर्म, T2 का मतलब है सेकंड टर्म, इसमें से
फर्स्ट टर्म को यानी कि T1 को घटा दें तो हमें सर्वांतर कॉमन डिफरेंस D प्राप्त हो जाता है। तो आपने सीखा कि A पहला टर्म होता है, D कॉमन डिफरेंस सर्वांतर होता है, और ये हमारे पास बेटा यहाँ पर Tn है, या इसे कह ले लास्ट टर्म भी इस सीरीज के लिए। तो बेटा Tn बराबर हुआ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां पद। इसे हम Tn से प्रदर्शित करते हैं। बेटा जी यहां पर जो n होता है इसको कहते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि पदों की संख्या है। n का मतलब है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आपने सूत्र को देख लिया प्यारे बच्चों, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपसे अगर कहेंगे कि समांतर श्रेणी हमें दी जा रही है, हमें कोई समांतर श्रेणी दे दी गई और कहा गया उसका nवां पद बताइए, इस n के प्लेस पर आपका मतलब ये है बेटा, n के प्लेस पर कह सकते हैं 5वां पद बताइए, 20वां पद बताइए या 100वां पद बताइए। आप इस सूत्र की मदद से nवें पद को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको और सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यह समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। अब अगर आपसे बेटा ये कह लिया जाए कि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालिए, प्रारंभ से नहीं अंत से, बेटा आप क्या कह रहे हैं, आपसे समांतर श्रेणी का nवां पद, ये ध्यान रखना nवां पद क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, कहां से nवां पद, प्रारंभ से। तो बेटा इसका सूत्र क्या सिखाया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपने समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, ये बेटा है अंत से, प्रारंभ से नहीं है, अंत से है। इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी पहला सूत्र ये बताया बेटा, ऐसे इसको देखिए, ये होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां और अंत से nवें पदों का योग क्या होता है। तो आइए देखते हैं, प्रारंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का जो बेटा योग होगा, वो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, इसको बेटा अंत से nवें पद वाले सूत्र को जोड़ते हैं, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आप देख सकते हैं ये प्लस में था, ये माइनस में, ये कैंसिल हुआ, क्या प्राप्त हो गया, a प्लस एल प्राप्त हो गया। तो याद रखिएगा बेटा, ये a प्लस एल क्या है, जब आपसे कहेंगे समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवें और अंत से nवें पदों का योग क्या होता है, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, a प्लस एल होता है, और ये नियत होता है, फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रारंभ वाला पद, पहला पद और अंतिम पद, इनका योग होता है। क्लियर है बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा जाएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग बताइए। तो प्यारे बच्चों इसे आप डिनोट करते हैं Sn से। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। बेटा इसका सूत्र होता है Sn का n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बेटा n पदों का योग का सूत्र होता है। इस सूत्र को हम लोग एक और ढंग से भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे लिखा जाता है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। Sn बराबर n बाई टू, बेटा ये जो 2a लिखा हुआ है आप इसे a प्लस ए लिखेंगे और आगे n माइनस वन इंटू डी, आपने इसे ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने आपको बताया था बेटा, ये देख लीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। किसी श्रेणी की बात करेंगे तो इसे हम l अंतिम पद भी कह सकते हैं। इसलिए Sn बराबर n बाई टू a प्लस एल। तो प्यारे बच्चों n पदों का योगफल, ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे ध्यान रखिएगा, जब आपको अंतिम पद दिया जाएगा। ठीक है, और आपको एक सूत्र ये भी पता हो गया, तो हमारे पास n पदों का योगफल निकालने के दो सूत्र हो गए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत करा दें। यदि आपसे कहा जाएगा a, b, c ये AP में है,
यदि ए बी सी ए पी में हो तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इसकी जो शर्त होती है, इसकी जो कंडीशन होती है, वो शर्त क्या होती है, मैं आपको शर्त को डिस्कस करता हूं। जैसा आपने देखा था कि यहां पर बेटा अगर ये कॉमा एपी है, अगर ये एपी है तो आप जानते हैं कि जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है, एक नियत होता है, एक फिक्स होता है, बदलता नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम सर्वांतर देखें तो b माइनस ए जो हमें प्राप्त होगा वही सर्वांतर बेटा c माइनस बी में भी हमें मिलना चाहिए। इस माइनस बी को हम इधर ले आएंगे तो एक b पहले से था, ये वाला b मिलके 2b हो गया, इस a को उधर हम पहुंचा देंगे तो 2b बराबर a प्लस सी। यही तो शर्त है बेटा, जब आपसे कहेंगे a b c 3 नंबर हैं, a p में है तो उनकी शर्त हो गई 2b बराबर a प्लस सी। याद रखिएगा, इफ a b c आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया था, 2 पॉइंट्स आप छोटे छोटे याद रखेंगे। सर्वांतर d बेटा कैसे निकाला जाता है, तो d निकाला जाता है t2 माइनस t1 करके। ये बेटा t2 माइनस t1 करके आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। दूसरा बेटा, अगर आपको nवां पद tn चाहिए हो तो याद रखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि जो n पदों का योग होगा और उससे ठीक पहले n माइनस 1 पदों का योग जो होगा, इसको आप n पदों के योग से घटा देंगे तो आपको nवां पद पता चल जाएगा। ये दोनों सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर आपने देखा nवां पद अंत से nवां पद, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद आपने देखा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर आपने n पदों का योगफल देखा, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र भी देखा n पदों के योगफल का, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस l। फिर पांचवी बात आपने सीखी कि यदि आपसे कहें ए बी सी ए पी में है तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या बताई, 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो आइए बच्चों, अब हम आपको आगे कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्ट हम आपको सूत्र याद कराते हैं, डायरेक्ट नियम याद कराते हैं, एक एक करके आप उन्हें समझेंगे। आइए पहले बात को समझते हैं, आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपसे कहा जाएगा कि यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P हो, याद रखना बेटा इसका क्या मतलब है, आपसे कहा जाएगा यदि समांतर श्रेणी का Pवां पद Q तथा Qवां पद P हो तो Rवां पद क्या होगा। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, Rवां पद होता है P प्लस Q माइनस R, ये बेटा समांतर श्रेणी का Rवां पद होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसे नोट करते चलिएगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी का Pवां पद यदि Q है तथा Qवां पद P है तो Rवां पद क्या होगा, P प्लस Q माइनस R होगा। बेटा आप इस पॉइंट, पहले वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट को समझाता हूं। यदि आपसे कहा जाएगा कि किसी समांतर श्रेणी का Pवां पद 1 अपॉन Q तथा Qवां पद 1 अपॉन P है तो याद रखना दो महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, यदि कहेंगे समांतर श्रेणी का Pवां पद 1 अपॉन Q तथा Qवां पद 1 अपॉन P है तो आपसे पहला पॉइंट पूछ सकते हैं P Qवां पद क्या होगा। बेटा जी वो याद रखिएगा वो 1 होता है। फिर आपसे कह सकते हैं PQ पदों का योगफल कितना होगा, तो इसे याद रखिएगा ये होता है 1/2 PQ प्लस 1। प्यारे बच्चों ये दो पॉइंट्स आपसे ये दे करके इन दोनों पॉइंटों को पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के पॉइंट्स क्लियर करता हूं। तो प्यारे बच्चों आपने अभी तक दो महत्वपूर्ण पॉइंट सीखे, आइए हम आपको तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को सिखाते हैं। ये क्या होता है समझते हैं प्यारे बच्चों। यदि आपसे कहेंगे किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का P गुना, याद रखें कैसे कह रहे हैं बेटा, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का P गुना Qवें पद के Q गुने के बराबर हो। फिर से सुन लीजिए बेटा, यदि समांतर श्रेणी का Pवें पद का P गुना Qवें पद के Q गुने के बराबर हो तो याद रखना
P प्लस Q वहां पद शून्य होता है। अगर आप इसे कंपटीशन में बेटा अगर आप निकालने बैठे, अपने पेपर में निकालने बैठे, तो आपका काफी समय ले लेंगे। आप इन पॉइंट्स को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, तो आप वादा करते हैं कि हम आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर मैं आपको अगले पॉइंट को समझाता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम आपको चौथा वाला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। बेटा अगर आपसे कहा जाएगा यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q हो तथा q पदों का योगफल p हो, तो आपसे कहेंगे कि आप p प्लस q पदों का योगफल बताइए। जब आपसे कहा जाए, याद रखिए बेटा, जब आपसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा? तो जवाब देंगे आप p प्लस q होगा, परंतु माइनस में होगा। क्लियर है बच्चों? आइए मैं आपको एक और पॉइंट से भी अवगत करा देता हूं। यदि आपसे कहा गया कि समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, आपसे कहा गया यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, तो आपसे कहा गया कि p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा? तो याद रखना ये बेटा शून्य होता है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स और बता दिए बेटा। अब हमारे पास कुल समांतर श्रेणी संबंधित अभी तक 5 बिंदु हो चुके हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक बेटा आपने हमारे द्वारा बताए गए 5 पॉइंटों को नोट कर लिया है और समझ लिया है। आइए अब हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। बेटा अगर आपसे कहा जाएगा कि a, b का समांतर माध्य, यानी कि इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। बेटा अगर आपसे कहेंगे a, b का समांतर माध्य क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा a प्लस b बाई 2। अगर आपसे कह दें a, b, c, आपसे कह दें इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप जवाब देंगे a प्लस b प्लस c बाई 3 होगा। अगर आपसे मैं कह दूं a, b, c, d का समांतर माध्य क्या होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप में से कई बच्चे जवाब दे सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4 होगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों अब हम आपको एक 7वें पॉइंट से रूबरू कराते हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है प्रश्नों में। ये क्या है बेटा? यहां पर आपसे कहते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई 3 पद लेने हैं, कोई 3 संख्याएं लेनी है, या समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी है या 5 लेनी है। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो समझ लीजिए क्या होता है बेटा। जब आपसे कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं मानो, तो प्यारे बच्चों आपको जो समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं होती हैं वो ली जाती हैं a माइनस डी, a प्लस डी। अब आपसे अगर कह देंगे समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं लेनी है, तो आप बेटा 4 संख्याएं क्या लेते हैं? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 2d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, फिर अगर हम आपसे कह दें समांतर श्रेणी में बेटा आपको 5 संख्याएं लेनी होंगी, तो आप क्या करेंगे? तो बेटा सूत्र होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो आप इस प्रकार से समांतर श्रेणी की संख्याओं को लेते हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं मानो, तो आप बेटा मानोगे पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी। जब आपसे कहा जाएगा समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं मानो, तो बेटा क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और 5 संख्याएं कहेंगे तो कहोगे पहली संख्या है a माइनस 2d, फिर दूसरी है a माइनस डी, फिर है a, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d। अब देखिएगा आप इसमें बेटा याद रखना, श्रेणी जो भी हमारे पास है बेटा, इसमें जब संख्याएं मानी जाती है तो एक निश्चित क्रम होता है। देखिए जैसे यहां पर बेटा हमने a लिया है, तो a से पहले इधर देखिए तो a माइनस डी हो रहा है, तो इसके ठीक बाद a प्लस डी हो रहा है। जब 3 संख्याएं विषम में बात कर रहे हैं, जैसे 5 संख्या है तो बीच में संख्या बेटा अगर a है तो आप देखिए a माइनस डी इधर है, तो इधर a प्लस डी है, जैसे ये था।
अब इधर देखेंगे तो a माइनस 2d है, तो ठीक इधर बाद में a प्लस 2d होगा। अब जैसे 4 पद है तो आप बीच वाले 2 पदों को अलग करेंगे इधर से उधर से, तो ये a माइनस डी है तो ये a प्लस डी है, a माइनस 3d है तो a प्लस 3d है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको समांतर श्रेणी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अब मैं आपको उन पर आधारित प्रश्न कराने चल रहा हूं। आपको इस लेक्चर में एकदम बेसिक से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको स्वयं सॉल्व करने होंगे। एक एक करके मैं भी समझाता चलूंगा और आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर के एकदम तैयार हो जाइए। इस लेक्चर के लास्ट में जितने पैटर्न पर बेस मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उतने ही आपको क्वेश्चन भी घर पर करने के लिए दूंगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये लेक्चर एकदम बेसिक से आपको कराया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी एपी का nवां पद बेटा 2n-1 है, तो इसका 7वां पद क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बेटा हमसे कहा गया है समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद को हम tn से दिखाते हैं। बेटा ये यहां पर कहा जा रहा है कि जो nवां पद है वो 2n-1 है। तो आपसे कह रहे हैं 7वां पद क्या होगा। n की जगह पर आपको 7 रख देना है, तो बेटा 7वां पद यानी कि t7, तो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 हो जाएगा 14, 14 में 1 जाएगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा 13। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जिसका nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद आ गया 13, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन आपका सही है। प्यारे बच्चों से नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है श्रेणी 4, 8, 12। इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते चलेंगे तो श्रेणी में कहीं ना कहीं एक 500 भी पद आ जाएगा। तो कह रहे हैं वो कौन सा पद है जो 500वां पद होगा। तो आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है a यानी कि पहला पद वो है 4, कॉमन d यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, सर्वांतर बेटा है 8 में से जब 4 जाएगा यानी कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो सर्वांतर पता चल गया 4। और कौन सा पद 500 होगा। मान लीजिए ये nवां पद है 500, हमने tn की जगह 500 लिख दिया। आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। आपने लेक्चर में फॉर्मूले को जाना था, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। tn की जगह आपने 500 लिख दिया, a की जगह पर 4, n-1 क्योंकि आपको तो n पता नहीं है, d सर्वांतर है 4। जब आप 4 इधर लाएंगे, या आप एक काम कर लीजिए, आप बेटा 4 इधर ना ला करके 4 का अंदर गुणा करा दीजिएगा, 4n-4, ये माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल होगा, तो 4n बराबर आपको मिल रहा है 500। n बराबर जब आप 500 में 4 का डिवाइड करा देंगे तो ये मिलेगा 125। n की वैल्यू 125 है, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही है। चलिए बच्चों से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का 8वां पद 15 तथा 25वां पद 49 है, तो श्रेणी का सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। पहले मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट का सहारा भी लूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। आइए बच्चों देखते हैं। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का 8वां पद यानी कि T8, बेटा T8 की वैल्यू होती है a प्लस 8-1 यानी कि 7, 7d। 8वां पद बेटा आपको यहां पर दिया गया है 15। फिर कह रहे हैं 25वां पद यानी कि T25, ये बेटा होगा a प्लस 25-1 यानी कि 24, 24d। ये बेटा 25वां पद आपको दिया जा रहा है 49। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों समीकरण है। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसे माइनस किया, यहां भी माइनस किया और यहां भी माइनस किया, ये कैंसिल हुआ। ये 7d है और ये माइनस के 24d है। 24 में से जब हमने बेटा 7 को घटा दिया तो आपको मिलेगा माइनस का 17d, क्योंकि यहाँ 24 माइनस के हैं तो 17d आएगा। अब यहाँ पर बेटा 9 में से 5 गया 4 और 4 में से गया 3 और ये माइनस का है। बेटा अब हमें डी कैलकुलेट करना है, तो -34 बटे -17, माइनस से माइनस खत्म हो गए, 17 दूनी 34, तो डी यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस ये वैल्यू आ गई 2। यहां पर हमसे सर्वांतर पूछा गया था, सर्वांतर हमारा 2 आ गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है।
ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी सिखाता हूं। आइए देखते हैं बच्चों। आपसे कहा गया था आठवां पद, ध्यान देना बेटा, आपसे कहा गया था जो इसका आठवां पद है वो है 15, ठीक है, और आपसे कहा गया था 25वां पद वो है 49। अब ध्यान देना, यहां पर बेटा पद बड़ा है, पद का मान बड़ा है। आठवां पद का मान जब 15 था, 25वें पद का मान 49 था, तो ये देखिए वैल्यू कितनी बड़ी है, ये बड़ी है 34, 34 जुड़ी है, बढ़ गई है। अब देखते हैं पद भी तो बढ़ा था, 8 से 25वां पद हुआ है, तो बेटा जी यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पद बढ़े हैं, 17 पद बढ़े हैं, यार ध्यान रखना 17D, ठीक है। तो बेटा जी यहां से 17D की वैल्यू हो गई 34, तो D की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमारा सर्वांतर कॉमन डिफरेंस 2, जो कि हम निकाल चुके थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहां पर देखते हैं, लिखा हुआ है 2,6,10 लास्ट में लिखा हुआ है 86, 86, कह रहे हैं इसका अंत से 15वां पद, यानी कि अंत से, जैसे अंत से ये पहला पद है 86, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे अंत से 15वां पद हमें ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर सूत्र याद है तो क्वेश्चन हमारा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी, अभी मैंने आपको जब इस लेक्चर की बात करूं, मैंने आपको ये डिस्कस किया था, जब आपसे कहेंगे अंत से nवां पद, समांतर श्रेणी में जब आप कहेंगे आपसे अंत से nवां पद, तो इसका सूत्र होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L होता है अंतिम पद, वो लिखा हुआ है 86, माइनस n है 15, 15 पद आपसे कह रहे हैं अंत से 15वां पद, तो n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आप यहां देख सकते हैं, सर्वांतर की वैल्यू है प्लस का 4, तो यहां पर हमने बेटा 4 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में 1 जाएगा 14, 14 का गुणा 4 में करेंगे, 14 दूनी 28, फिर हो गया जाके 56। 86 में से 56 जाएगा, ये हमें 30 मिल गया बेटा। हमारा जो है अंत से nवां पद, यानी कि अंत से 15वां पद, अंत से क्या मतलब था बेटा इनका 15, अंत से 15वां पद आ गया 30, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो तो a का क्या मान होगा। हम लोगों ने लेक्चर में शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि यदि 3 नंबर बेटा ए बी सी एपी में हो, याद रखिएगा यदि ए बी सी हमारे समांतर श्रेणी यानी कि एपी में होते हैं तो बीच वाले पद का 2 गुना और अगल बगल वाले पदों का योग ये आपस में बराबर होता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां पर किया तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, बीच वाला पद है 3a, हमने इसको 2 गुना कर दिया यानी कि 6a किया, अगल बगल को जोड़ दिया, 4a और ये a बेटा हो गए 5a, ये 1 और ये 2, 2 1 हो गए 3, 5a इधर आ जाएगा, 6a में से 5a चला जाएगा तो हमें मिलेगा a बराबर बेटा आ गया 3, यानी कि हमसे a की जब वैल्यू पूछी थी तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, कह रहे हैं इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। आपने n पदों के योग के 2 सूत्र सीखे थे। आइए बच्चों अब हम इसको उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला सूत्र आपने सीखा था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा सूत्र आपने सीखा था Sn बराबर n/2 a प्लस l। जब आपको अंतिम पद दिया जाएगा तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले सूत्र का। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा इसमें लिखा है 3, 6, 9। आपने देखा ये सिंपल सा बेटा एक समांतर श्रेणी है जिसमें सर्वांतर आ रहा है 3, और अगर आप देखें तो ये 3, 6, 9, अगर हम आपसे कहें इसका 10वां पद, क्योंकि 10 पदों तक का योग कह रहे थे, तो बेटा सिंपल सा इसका 10वां पद जो होगा वो 30 होगा।
अब आप देख लीजिए कि ये आपको जो है अंतिम पद पता चल गया। अब पहले पद की बात करें तो वो लिखा हुआ है 3। पदों की संख्या की बात करें तो 10 पदों का योग था बेटा, ये हमें n की जगह 10 मिल रहा है। अब हम इस सूत्र का सीधा सीधा प्रयोग कर लेंगे तो 10 पदों का योग पता चल जाएगा n/2। n की जगह बेटा रख देंगे 10, 10/2 इंटू a प्लस l, यानी कि a ये है और l ये, 3 और 30 ये हो गए जाके 33। मैंने 2 का भाग बेटा 10 में दे दिया तो 33 का गुणा 5 में होगा, ये आ जाएगा 165, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही है बच्चों। इसे नोट कर लीजिए। हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों को अच्छे से आ रहा होगा। मैं आपको इस लेक्चर में एकदम बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। सवाल में लिखा है 50 और 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, आपसे कह रहे हैं 50 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, न कि सभी सम संख्याएं, न कि ये आपसे कहा गया कि 50 से 100 तक, यानी कि ध्यान देना इस बात को, 50 और 100 के बीच, तो न 50 को शामिल करना है न 100 को, 50 और 100 के बीच की संख्या लेनी है। आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। 50, इसके बाद लिखेंगे 52, फिर 54 एंड सो ऑन, और लास्ट में बेटा आपसे 100 तक कह रहे थे। ध्यान से देना, 50 से 100, तो 50 से 100 लिखा, 100 से पहले सम संख्या क्या आ रही होगी, 98 आ रही होगी, ठीक है। अब ध्यान दें, 50 और 100 के बीच, यानी कि 50 आपको न 50 लेना है और ना ही आपको 100 लेना है, 50 और 100 के बीच, तो बेटा ये संख्याएं मिल रही हैं। अब कह रहे हैं इनका योग आपको ज्ञात करना है, तो चलिए बच्चों इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास है ये l है, और d हमें चाहिए, तो d पता चल जाता है जब आप सेकंड वाले टर्म से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो बेटा 54 से 52 गया, तो ये हो गया 2। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, n भी चाहिए, तो क्या करते हैं, सूत्र देखते हैं आप, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn या nवां पद वो देखें तो यहाँ कितना है बेटा, इसको हम लास्ट टर्म l भी कहते हैं ना, इस पर्टिकुलर श्रेणी पे तो ये लास्ट टर्म ही बन रहा है। ये लिखा हुआ है 98 बराबर पहला पद a है 52, n माइनस 1, और d बेटा हमारे पास है 2, ठीक है। ये जब मैं 52 इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का होगा, और इधर आपको मिलेगा n माइनस 1, और बेटा यहां पर है 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 2 गया, ये हो गया 6, 9 में से 5 गया, ये हो गया 4, ये बेटा 2 का यहां पर डिवाइड भी चला जाएगा, n माइनस 1, ये इससे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 23, और जब 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू बच्चों आपको कितनी मिल जाएगी, 23 और 1 24, ठीक है। अब n की वैल्यू 24 मिल गई। अब हमसे कह रहे थे इनका योग ज्ञात करना है, तो आपने फॉर्मूला देखा बेटा, Sn बराबर होता है n/2, a प्लस l लगाएंगे, यहां पर l, इस चूंकि l दिया जा रहा था, हमें l दिया जा रहा है, इसलिए हम l वाला सूत्र लगा लेंगे। अब क्या है, n की जगह मैंने रखा 24, 2 का भाग दिया, a प्लस l, a की जगह हमारे पास था 52 52, और l 98 लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये मिलेगा 12, और बेटा यहां सॉल्व करते हैं तो ये 2 जब इसको दे देंगे तो हो जाएगा 98 200, और यहां 2 चला गया, ये बचेगा 50, तो ये बेटा आ गया 150, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 हो गया, 12 का गुणा जब 15 में करते हैं तो 180 आता है, ठीक है। ये हमारा जवाब हो गया बेटा 1800, जो कि डी वाले विकल्प में आ रहा है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग, अगर समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं हैं तो उन संख्याओं का योग 24 है, और उनके वर्गों का योग 200 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हम लॉन्ग मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी समय चला जाएगा। हम इसको शॉर्टकट से करते हैं। शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास चूंकि 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक सही है, हम जो ये कहेंगे वो इन ऑप्शंस में उठा करके पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी। आइए देखते हैं। कह रहे हैं 3 संख्याओं का योग 24 है, तो बच्चों अब हम योग देखते हैं, तो योग हमें मिल रहा है 12 8 20 4 24, ये योगफल तो 24 आ रहा है। 8 5 13 11 24, ये भी 24 हो रहा है। 8 6 14 8 10 24, बेटा हमें तो तीनों क्रम से 24 24 ही मिल रहे हैं, यानी कि हमारा इस वाले कॉन्सेप्ट से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं।
उनके वर्गों का योग 200 है। हाँ, वर्गों का योग देख लेते हैं। 4 का बेटा वर्ग किया 16, 8 का वर्ग किया 64, 12 का वर्ग किया 144। 144 में अगर हमने 64 को जोड़ा, क्योंकि जैसे हम जोड़ेंगे तो ये बेटा 144 और 64 मिलकर के 200 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हमको तो 200 वर्गों का योगफल 200 चाहिए था, अभी तो 16 जोड़ा ही नहीं है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बगल में चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 11 का हुआ 121। आइए इसको देख लेते हैं। 4 और 1 ये 5, 5 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, 3 और 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 1 हासिल 1 1 1 2, 210। बेटा अंकों का योगफल तो 200 होना चाहिए था, यानी कि ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का वर्ग हो गया बेटा 64 और 10 का वर्ग हो गया 100। 64 और 36 ये हो गए 100 और 100 ये हो गए 200, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर लिखा है, यदि a, b, c, d तथा e समांतर श्रेणी में हो a तो a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e का क्या मान होगा। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। हम इसे लॉन्ग मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी समय चला जाएगा। इसे हम शॉर्ट मेथड से देखते हैं। यहां पर बेटा आपको क्या करना है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप a बी सी डी ई को क्रम से 1 2 3 4 और 5 अगर आप ये लेट कर लें तो ए बी सी डी ई जो है ये एपी में भी है और 1 2 3 4 5 ये भी एपी में। तो अब आप ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4 और ई की जगह 5 ये उठा करके यहां पर डाल देंगे। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। 1 माइनस बी की जगह 2, 4 दूनी हो गया 8 प्लस सी की जगह बेटा 3 तो 6 तिहाई हो गया 18 माइनस डी की जगह 4, 4 चौको हो गया 16 प्लस ई की जगह है 5। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 और 18 ये हो गए 19, 19 और 5 ये हो गए 24 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये 8 और ये 16 बेटा 16 8 24 होते हैं और माइनस के थे तो ये माइनस के 24 हो गए। ये कट के रिजल्ट मिल रहा है हमें 0। ये बेटा 0 यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। देखा आपने, अगर आप इस शॉर्टकट की मदद से इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन आपका कितने कम समय में सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इस लेक्चर का मैं आपको अंतिम प्रश्न करा रहा हूं। इस प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जो कि हमारे द्वारा बताए गए सवालों से बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। आपको उसी पैटर्न पे सॉल्व करते बढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए अब आप इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व होगा। कहा गया है, यदि a तथा b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर पर n-1 है प्लस b की पावर पर भी n-1 है। कह रहे हैं a b का समांतर माध्य ये है तो आपको n का मान पता लगाना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपली आपने a और b का जो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन था वो निकालना सीखा था, तो प्यारे बच्चों वो क्या सीखा था, a प्लस बी बाई 2, यही तो आपने सीखा था समांतर माध्य निकालना। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि n की जगह पर अगर हमने 1 रख दिया, n की जगह पर 1 रख दिया तो a की पावर पर 1 हो गया, इसको तो आप केवल a ही लिखोगे। फिर देखिए आपने n की जगह पर 1 रखा यहां पर तो b की पावर 1 यानी कि b हुआ। ठीक है, मिल गया आपको। देखिए आपको यही तो था कि a b का समांतर माध्य, a b का समांतर माध्य तो ये दे रहा है और जबकि आपने क्या पढ़ रखा है, a b का समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 होता है, तो a प्लस बी मिल गया। नीचे 2 और मिल जाए, इसका मतलब हमने सही सपोज किया हुआ। n की जगह 1 बेटा 1 में 1 गया कितना 0, तो a की पावर 0 इसकी वैल्यू तो 1 होती है प्लस यहां पर बेटा हमने n की जगह 1 रखा, b की पावर 1 माइनस 1 0 तो b की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो क्या मिल गया आपको, ऊपर अंश में मिल रहा है a प्लस बी और नीचे 1 प्लस 1 ये हो गया 2, a प्लस बी बाई 2। बेटा a प्लस बी का समांतर माध्य ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 जब आप n की जगह 1 रख देंगे, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समांतर श्रेणी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाया, उसके शॉर्टकट्स ट्रिक्स समझाई और मैंने आपको 10 क्वेश्चंस भी कराए। अब
जैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं पर आधारित मैंने आपको 10 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। पहले वीडियो को आप रोक लीजिएगा, इन क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि 4-5 मिनट के अंदर आप पहले स्वयं सॉल्व कर लें, उसके बाद अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।